पार्क की एक बेंच पर एक युवक सोच विचार में डूबा हुआ उदास बैठा था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए और उससे उदासी का कारण पूछा। युवक ने बताया, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। घर गिरवी रखने के बाद भी अभी 10 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। उस पर माँ बहुत बीमार है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस बुजुर्ग ने युवक को तसल्ली दी और बताया कि वह शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसने युवक को 10 लाख रुपए का चेक दिया और कहा, तुम इन रुपए से अपनी समस्याएं सुलझा लो। 1 साल बाद मैं तुमसे फिर यहीं पर मिलूंगा, तब मुझे रुपए वापस कर देना। यह कहकर वह बुजुर्ग वहां से चले गए। युवक ने सोचा, जब एक अनजान व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे भी अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। अपने हालात सुधारने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा और ईमानदारी से प्रयास करूंगा। चेक का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करूंगा। चेक को सुरक्षित रखकर वह युवक पूरी मेहनत से काम करने लगा। दिन रात एक करके 1 साल के अंदर उसने माँ का इलाज कराया, अपना पूरा कर्ज चुका दिया, अपना बिजनेस जमाया और सफल हो गया। 1 साल पूरा होने पर वह चेक लेके उसी स्थान पर पहुंच गया। वह बुजुर्ग भी आ गए। अभी वह युवक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी एक एम्बुलेंस रुकी। एम्बुलेंस में से कुछ डॉक्टर और नर्स उतरे और उन्होंने उन बुजुर्ग को पकड़ लिया और एम्बुलेंस में ले जाने लगे। युवक ने बुजुर्ग को पकड़ने का कारण पूछा तो एक डॉक्टर ने उसे बताया कि वह बुजुर्ग पागल है और बार बार पागल खाने से भाग जाते हैं। वह खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं। युवक आश्चर्य से जड़ हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस चेक ने उसके प्रसाद को जगा दिया, उसके कर्ज को चुका दिया और उसकी माँ का इलाज करा दिया और उसे एक बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, वह चेक नकली था। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी एक झूठ एक सच से ज्यादा प्रेरणादायक और प्रभावशाली हो सकता है। उस युवक की जिंदगी बदलने वाला वह चेक नहीं था, बल्कि उस चेक पर उसका भरोसा था। उसे यह विश्वास हो गया था कि अब उसके पास एक रास्ता है और उसी विश्वास ने उसके भीतर छुपे साहस, परिश्रम और पुरुषार्थ को जगा दिया। समस्या पहले भी थी, बाद में भी थी, पर पहले उसके मन में हार थी और बाद में उसके मन में आत्मविश्वास था। जब मन की दशा बदलती है तो हालात भी बदलने लगते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है और चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए जब कभी हालात कठिन हो जाएं और ऐसा लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, सारे रास्ते बंद हो गए और हमारे बस में कुछ नहीं है, तब याद कीजिए कि आपकी असली ताकत किसी बाहरी सहारे में नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी आस्था और विश्वास में होती है। जब आप खुद हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आपके अंदर असीम क्षमता है। परमात्मा ने किसी भी इंसान को बेकार नहीं बनाया। जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। हरि ओम।